दोस्तों, आज जो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो ऐसा है कि जिसका हर इंसान को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, मजबूरी में ही सही, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। तो दरअसल जो टॉपिक है वो है रोड एक्सीडेंट के ऊपर। रोड एक्सीडेंट में क्लेम या फिर कंपनसेशन कैसे मिलता है, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो बात दरअसल यहाँ से शुरू करते हैं कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता आप कहीं बाहर गए और एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कई बार जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जिसमें कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेलने पड़ जाते हैं कई बार। तो उसको कैसे झेलें, उसमें क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट के, कंपनसेशन कैसे मिलता है, मुआवजा कैसे मिलता है, उसमें आप कैसे ले सकते हैं, तो उस बारे में ही हम सारी आज बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेन बात इससे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे पहले वहाँ पर आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हर किसी को पूरी करनी ही पड़ती हैं। फिर वहाँ पर लोगों के पैसे भी लग जाते हैं। पैसे लगने के बाद फिर वहाँ पर बाद में बात आती है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है तो दिल्ली पुलिस अपना एफआईआर वाला काम पूरा करेगी। तो उसमें एफआईआर भी होती है, उस व्हीकल को भी ढूंढा जाता है कि जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर उस व्हीकल को ढूंढकर फिर ये चीज़ देखी जाती है कि उसने जिस व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योर्ड है नहीं है। अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, अगर इंश्योर्ड नहीं है तो व्हीकल का ओनर आपको पैसे देगा। और अगर इन द केस अगर व्हीकल वाला जिसका व्हीकल था वो वहाँ से भाग गया है, हिट एंड रन का केस है, तो उस टाइम पे कई बार एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा फिज़िकल डैमेज भी हो जाता है, उनकी डिसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100% डिसेबिलिटी तक हो जाती है। तो उसमें अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट में अलग अलग प्रावधान दे रखे हैं, टेबल्स बना रखे हैं, जिसके हिसाब से आपको कंपनसेशन या मुआवजा आप कह सकते हैं वो मिलता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं दो चीज़ें, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है तो इसमें दो चीज़ें जो देखनी पड़ती है वो ये। पहली चीज़, अगर कंपनसेशन उसको मिलेगा अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद उसमें अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके किसी खास को, चाहे वो बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जो भी आपके ऊपर निर्भर हैं, उनको वो पैसा मिलेगा। और इनके तय करेगी कि कितना आपका पैसा बनता है, उस हिसाब से वो पैसा आपको मिल जाएगा। और आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम हो रहा है कि आजकल डायरेक्ट डीएलए से आपके अकाउंट में भेजता है दिल्ली में। तो ऐसी सबका अपना अपना है आजकल ये नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन की वजह से सारी चीज़ें आपकी अकाउंट में ही सीधा आते हैं पैसे। अब कोई आपको चेक लेने नहीं जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखना कि आपको पैसे, अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के लिए आपको आपके परिवार वालों को मिलते हैं पैसे, और अगर गंभीर चोट आई है या फिर नॉर्मल चोट आई है तो उसका जो हर्जाना या मुआवजा मिलता है वो आपको मिल रहा है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करना होता है, कहाँ जाना होता है, कैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये कि आपको मोटर व्हीकल एक्ट ट्रिब्यूनल में जाकर केस फाइल करना पड़ता है। उसके अंदर आपको अपने जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका डिस्चार्ज समरी होती है हॉस्पिटल की, एफआईआर, इन सब की कॉपीज़ लगती है। और आजकल तो आपकी एनुअल इनकम का भी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, जिसके हिसाब से आपकी वो पूरी चीज़ें बताई जाती हैं और आपको मुआवजा दिया जाता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जाननी, वो ये कि आपने जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक व्हीकल जो हुआ है, जिस व्हीकल से हुआ है वो किस तरह का था, मतलब बड़ा व्हीकल था, छोटा व्हीकल था, उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और इसमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि व्हीकल जिससे एक्सीडेंट हुआ वो इंश्योर्ड था या नहीं था। अगर इंश्योर्ड था तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी पैसे, और अगर बाई चांस इंश्योर नहीं था तो व्हीकल का जो ओनर था वो देगा। और नहीं, अगर पकड़ में ही नहीं आया आदमी, नो ट्रेसेबल रिपोर्ट
सरकार जो भी उसका बैठता है वो देगी। तब इसमें ये बात आती है कि ये केस फाइल कहाँ किया जाता है, तो जहाँ सड़क दुर्घटना हुई होती है, जहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, या तो उस एरिया में होगा, या फिर जहाँ पे व्हीकल का ओनर रहता है वहाँ पर उसका केस फाइल हो सकता है। या फिर तीसरा आ जाता है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो इंश्योर्ड है चीज़ गाड़ी, और इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पर उसका ऑफिस है उस जगह पर भी वहाँ पर वो फाइल कर सकते हैं आप केस। तो इसमें ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जानने के लिए हो जाती है। और इसमें तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है दोस्तों कि कंपनसेशन किस तरह से मिलता है। तो कंपनसेशन के लिए दरअसल क्या होता है कि आपको ट्रिब्यूनल क्या करती है, कोर्ट आपको एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का एक डेट मेंशन करवा देगी। उस डेट को आपको वहाँ जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पे डॉक्टर आपको चेक करेंगे, डिसेबिलिटी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से। तो वहाँ से वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वो डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि आपकी बॉडी पे कितनी इंजरी आई है या क्या हुआ है। तो उस हिसाब से वो सर्टिफिकेट फिर वहाँ से भेजा जाता है कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट वहाँ से तय करती है डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देखकर कि आपको कितना हर्जाना मिलना चाहिए और आपका कितना बनता है। तो वहाँ से सारा कैलकुलेट होता है। फिर वो सारा कैलकुलेट होने के बाद आपको बता दिया जाता है कोर्ट में कि हाँ भाई आपके इतने रुपये बनते हैं और आपके ये मिल जाएंगे। तो उसके बाद शायद अगले 10 से 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके पास वो अकाउंट में पैसे डायरेक्ट आते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ऐसा टॉपिक था दोस्तों जो आजकल किसी को भी आप हेल्प कर सकते हैं अगर आपको ये नॉलेज पता होगी तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक मोटर व्हीकल एक्ट में एक ऐसा भी प्रावधान है जिसमें कि आप अपना पैसा कंपनसेशन के तौर पे या फिर मुआवजे के तौर पे ले सकते हैं। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बनाई थी कि शायद किसी का मैं भला कर सकूं, और किसी को ना पता हो तो शायद वो अपना आगे से अगर कभी उसका कोई एक्सीडेंट भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो जाता है तो वो इस तरह से काम आए और उसे अगर फाइनेंशियली कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि ऐसे में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है कई बार लोगों को। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि आपको या फिर जो भी आपका जानकार है या फिर आप जिसकी भी मदद करेंगे उसको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट हो जाएगी, और जो उसका हक बनता है, ये हक है उसका, वो ले सकता है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।